एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे हैं? वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है, शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से मैं भी इस लोमड़ी की तरह ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ऐसा सोचते हुए वह वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। भिक्षुक बेहद कमजोर हो गया। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे। भिक्षुक ने अपनी सारी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा हंसकर बोले, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। कहानी नंबर 2। एक आश्रम में राजकुमार के साथ 2 श्रेष्ठ पुत्र पढ़ते थे। अध्ययन के अंतिम वर्ष में श्रेष्ठ पुत्र राजकुमार से अलग रहने लगे। राजकुमार ने कारण जानना चाहा तो श्रेष्ठ पुत्रों ने कहा, राजकुमार, आप राजपुत्र हैं, निकट भविष्य में आप राज्य के राजा बनेंगे। हमें तो व्यापार धंधा करके ही काम चलाना पड़ेगा। कहां आप और कहां हम सामान्य लोग। आपसे दूरी बनी रहे यही ठीक है। राजकुमार ने कहा, तुम मेरे मित्र हो, मित्रता रहेगी तो कभी तुम मुझसे कहना, मैं एक दिन का राजा तुमको भी बना दूंगा। तीनों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। शिक्षा पूरी कर कर अब अपने अपने नगर लौट गए। कुछ वर्ष बाद राजकुमार राजा बन गया। उधर श्रेष्ठ पुत्र भी अपने नगर के सेठ कहलाने लगे। समय निकलता गया। एक दिन प्रथम श्रेष्ठ पुत्र को अपने राजकुमार मित्र का स्मरण हो आया। वह उसके पास पहुंचा और दिए हुए वचन की याद दिलाई। राजा ने कहा, ठीक है, आज दिन भर तुम राज करो। श्रेष्ठ पुत्र ने सबसे पहले कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने की जांच की और अपने सभी मांगने वालों को बुलवाकर कहा, जितना मांगते हो खजाने से ले लो। सभी प्रसन्न थे। उनकी राशि उन्हें मिल गई थी। बहुत सा धन उसने अच्छे कामों में लगाया। कुछ अपने घर भिजवाकर पुनः संपन्न हो गया। एक दिन के शासन में वह पूर्ण सफल रहा। राजा को अपने वचन पालन हेतु धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद दूसरे श्रेष्ठ पुत्र का व्यापार भी डगमगा गया। वह भी अपने राजकुमार मित्र के पास पहुंचा और दिया हुआ वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, कल इस नगर के राजा तुम बन जाना। श्रेष्ठ पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। सवेरे सेवकों से दाढ़ी बाल बनवाए, मालिश करवाई, स्नान किया, राजसी वेशभूषा पहनी, फिर भोजनशाला में डटकर राजसी भोजन किया। इस पर नींद के झोंके आने लगे तो सोचा, कुछ समय आराम कर लूं, फिर राजसभा में जाऊंगा। नींद खुली तो देखा सूर्य अस्ताचल में जा रहा है। वह घबराया। जब तक कुछ निर्णय कर पाता, शाम हो चुकी थी। वह जैसा गया वैसा ही राजभवन से बाहर आ गया। इसलिए ठीक कहां गया भी उसकी कद्र नहीं करता है।